हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पहले ही आपसे बात की थी मैंने कि हम लोग बहुत जल्द स्टैटिक जीके का एक पोर्शन लेकर आने वाले हैं, जिसमें मैंने कहा था हम लोग बहुत फैक्चुअल चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको आपके सामने लाएंगे। इसमें मेरे हिसाब से लगभग 40 से 45 टॉपिक हैं जो हमें पता ही होने चाहिए कि एग्ज़ाम में कितना क्या आता है। और एक बात, ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एग्ज़ाम में जितना आता है कोशिश करेंगे कि उतना और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग कवर करने की कोशिश करें। तो हो सकता है आपको इसमें लगने लगे ऐसे थोड़ी देर बाद कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने शामिल कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा ही आती होंगी। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख मंदिर और उनके स्थान। बहुत फैक्चुअल डेटा है, आपको आसानी से मिल जाता है, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको एक पीडीएफ में इसको देने के लिए। आज वीडियो देखेंगे, आप सीधा टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, आप सीधा डाउनलोड कर लेंगे इसको। ओके, आप चाहो तो इसे अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके भी पढ़ सकते हो, या फिर आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक तरफ हमारे लिखे हुए हैं स्थान और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मंदिर। ठीक है, हम ये देखेंगे और साइड में मैंने एक मैप लगा रखा है, ठीक है ना। इस मैप में आपको वो स्टेट दिखाई पड़ेगा जिस स्टेट के मंदिर के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला मंदिर है वो कौन सा है? जो सबसे पहला हमारे स्थान है वो हमारा स्टेट है, कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश स्टेट में कितने मंदिर हैं जो आपको पढ़ने होते हैं? नंबर 1, अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट। नंबर 1 वेंकटेश्वर मंदिर। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारा लेपाक्षी मंदिर। देखिए, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में पड़ता है, लेपाक्षी मंदिर अनंतपुर में पड़ता है। तिरुपति वाला जी, तिरुपति होगा यहाँ पे, ये विरुपति लिख गया है, यहाँ पर तिरुपति कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये तिरुपति वाला जी होगा यहाँ पे, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। आप कुछ भी अगर पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो जिस स्टेट के बारे में आप पढ़ रहे हो वो स्टेट कहाँ पे आता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि हम लोग हाँ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये रहा हमारा स्टेट। ओके, ये हमारा स्टेट है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमें एक ही मंदिर पढ़ना होता है, मालिनी नाथ मंदिर। कहाँ पड़ता है? सियांग में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? सियांग में पड़ता है। साथ साथ बोलते हुए चलेंगे, आपको सारा तैयार होते हुए चलेगा। अगला है हमारा असम। असम में हमारा पड़ता है कामाख्या। आप सभी लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। असम में हमारा पड़ता है कामाख्या मंदिर। कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी में। असम कहाँ पे है? ये रहा असम, अगर आप देख पा रहे हैं। अगला है हमारा बिहार। बिहार राज्य में कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं? बूढ़ी माई मंदिर इटारसी में पड़ता है, महाबोधिनी बोधगया, विष्णुपद मंदिर गया। ये तीनों के तीनों मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये रहा हमारा बिहार। ओके, नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में आजकल चुनाव भी हो रहे हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर कालीघाट मंदिर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कोलकाता। कालीघाट मंदिर कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। अगला है हमारा वेलूर मठ। ये कहाँ पे पड़ता है? बेलूर में पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि ये कहाँ पे है स्टेट हमारा, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। ओके, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़, ये हमारा राज्य छत्तीसगढ़। जी हाँ, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं? दंतेश्वरी माता मंदिर बस्तर में पड़ता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। माँ पीताम्बरा मंदिर बगलामुखी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दतिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दतिया में पड़ता है। अगर राज्य की बात की जाएगी तो कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ है। अगला हम देखते हैं दिल्ली में। देखिए, ये मंदिर काफ़ी सारे एग्जाम में आते हुए हैं। कौन सा है? पहला अक्षरधाम मंदिर। दूसरा है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे हम लोग बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगला है लोटस टेम्पल, आप सभी इस नाम से परिचित हैं बहुत अच्छे से। अगला है श्री दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये कहाँ पड़ता है? देखिए, इसमें आपको मैप में ये चीज़ दिखाई नहीं होगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ओके, एक मिनट, आपको मैं दिल्ली का एरिया जूम करके दिखा देता हूँ। देखिएगा, जब मैं जूम कर रहा हूँ तो आपको ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा होगा। ये हिस्सा हमारा
दिल्ली का है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारा गोवा, ठीक है। अगला है हमारा गोवा। गोवा में कौन कौन से टेम्पल हैं? देखिए, मंदोदरी मंदिर है जो बेतकी में पड़ता है। ये वो वाला मंदोदरी नहीं है जी, आप बिल्कुल सेंस इसका वहाँ से मत लगाइएगा, ये वो मंदोदरी नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा मंगेशी मंदिर, ठीक है। शांतिदुर्ग, कलंगुट, करिन मंदिर, ये ननौरा में पड़ता है। ये सारे मंदिर हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? गोवा से बिलोंग करते हैं। अगला है हमारा गुजरात, देखेंगे गुजरात। गुजरात में हमारे कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं? सोमनाथ मंदिर, जानते हैं ना सोमनाथ मंदिर के बारे में, काफ़ी सारा आपने सुन रखा होगा। अगला है द्वारिकाधीश टेम्पल, ठीक है ना। अगला है हमारा द्वारिकाधीश टेम्पल। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में अगर हम बात करें तो बैजनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। चितपूरन देवी मंदिर ऊना में पड़ता है। मणिकर्ण मंदिर, ठीक है ना। ये देखिए, जिनके आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये है कि प्रॉपर कोई बहुत खास जगह नहीं लगती होगी। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा फिर सीधा वो क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा? वो फिर हिमाचल प्रदेश में चला जाएगा, ठीक है ना। अभी जैसे पूछा जाता है बैजनाथ मंदिर कहाँ है और इसमें ऑप्शन में कांगड़ा नहीं है, तो फिर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की बात करते हैं, देखते हैं झारखंड में कौन कौन सा टेम्पल हमारे। तो झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखो, एक छोटा सा कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। डाउट बनता है लोगों का, आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा है, एक मिनट हाईलाइट कर देते हैं इस पोर्शन को। यहाँ पे लिखा है वैजनाथ मंदिर, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा है बैद्यनाथ मंदिर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। वो बैजनाथ है जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये बैद्यनाथ है, ठीक है ना। बैद्यनाथ कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट अगला है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक के देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कौन से मंदिर है। नंबर 1 विरूपाक्ष मंदिर, कहाँ पे पड़ता है? हम्पी में पड़ता है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कौन से नोट पे पीछे, मतलब 50 है, 100 है, 10 है, 20 है, किसके नोट पे पीछे हम्पी का साइन है, ठीक है ना। हम्पी के जो मंदिर है, मंदिरों की जो श्रृंखला है, उसका साइन है हम्पी का। अगला है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला, ठीक है, कर्नाटक पढ़ रहे हैं। श्रवणबेलगोला का जिक्र आपका मौर्य साम्राज्य में भी आता है, ठीक है ना, बताएंगे कहाँ पे आता है। अगला है विट्ठल स्वामी मंदिर, ये भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी हम्पी में पड़ता है। चेन्ना केशव मंदिर, ये बेलूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेलूर में पड़ता है। ऐसे ही मूकाम्बिका देवी मंदिर कहाँ पड़ता है? कोल्लूर में पड़ता है, ठीक है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है ना, जब कोई भी डेटा निकाला जाता है ना, तो फिर ये उम्मीद की जाती है कि शायद ऐसा हो कि आगे ये क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। अगला है मुरुदेश्वर मंदिर, कंदुका पहाड़ी पे पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने कवर किया कर्नाटक का। नेक्स्ट हमारा है केरल। केरल के जो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है उनमें आता है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। सबरीमाला मंदिर, हमें पता है ये अभी करंट अफेयर का हिस्सा रहा था, ठीक है ना। तो सबरीमाला मंदिर जो रहता है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगला है पुंतिगल मंदिर जो परावूर टाउन में पड़ता है, और है वडकनाथ मंदिर, ठीक है। तो ऊपर के जो 2 टेम्पल हैं, ये वाले अगर मैं बात करूं, ये वाले, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं याद रखने की, तो अगर आप कोशिश करिए याद रख सकते हैं तो पूरा डेटा याद रखिए, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। डेटा याद रखने में कभी कोई नुकसान नहीं होता। अगला है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो हम देखेंगे महाराष्ट्र के टेम्पल। अब महाराष्ट्र में जो हमारा सबसे स्टार्टिंग के है वो है हमारा सिद्धि विनायक, ठीक है ना। आपको पता ही होगा सिद्धि विनायक की तो अक्सर हम लोग देखते ही रहते हैं मूवीज़ वगैरह में, या फिर सेलिब्रिटी वगैरह जो होती हैं वो सिद्धि विनायक मंदिर जाया करती हैं। तो ये कहाँ रहता है? मुंबई में। अगला है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? ये नासिक में पड़ता है। अगला है शिरडी साई बाबा, इसके बारे में भी खूब सारी चर्चा हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ में जो स्टेट दिए हुए हैं इनको भी देखते रहेंगे कि महाराष्ट्र है तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये रहा हिस्सा महाराष्ट्र का, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो इस तरीके से हमने क्या कवर कर लिया, हमने महाराष्ट्र कवर कर लिया। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पेपर का हिस्सा बनता है वो बनता है खजुराहो, ठीक है ना। पूछा जाता है खजुराहो टेम्पल कहाँ है? छतरपुर पड़ता है। और अगर प्रॉपर पूछेंगे, प्रॉपर तो छतरपुर पड़ता है, अगर स्टेट पूछा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश रहता है। अगला है हमारा ओंकारेश्वर मंदिर, कौन सा है?
ओंकारेश्वर मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उज्जैन। उज्जैन महाकाल मंदिर हम लोग पढ़ते भी है ना, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? मंदसौर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंदसौर पड़ता है। अगला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उड़ीसा। अब हम लोग कौन सा स्टेट कवर करेंगे? उड़ीसा। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये आपको उड़ीसा दिख रहा होगा, ठीक है ना। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मंदिर पूछा जाता है एग्जाम में, वो कौन सा रहता है? कोणार्क, ठीक है ना। पूछा जाता है सन टेम्पल, तो कोणार्क हम लोग बताते हैं कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। अगला है लिंगराज मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर। अगला भगवान जगन्नाथ पुरी टेम्पल, हम लोग सब लोग जानते हैं कि पुरी में क्वेश्चन बनता है कि जो जगन्नाथ भगवान का जो रथ बनाया जाता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, यूपी पीएससी इसको काफ़ी बार पूछता है। तो वहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? लकड़ी रहेगा। भगवान जगन्नाथ का जो रथ बनाया जाता है वो काहे का बनाया जाता है? लकड़ी का बनाया जाता है। अगला है ब्रह्मेश्वर मंदिर, ये कहाँ का है? ये भी भुवनेश्वर का है, ठीक है, डन। नेक्स्ट चलते हैं पंजाब में। ओके, तो अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो रहता है वो राम तीरथ स्वामी मंदिर रहता है, तो ये अमृतसर पड़ता है। स्वर्ण मंदिर अगर पूछा जाता है तो ये भी अमृतसर रहता है। दुर्गियाना मंदिर, ये भी अमृतसर रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा रणकपुर। रणकपुर टेम्पल कहाँ पड़ता है? राजस्थान। अब हम लोग कहाँ के मंदिर देख रहे हैं? राजस्थान के टेम्पल देख रहे हैं, तो रणकपुर राजस्थान में पड़ता है। ब्रह्मा मंदिर हमें पता है भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला है दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है? दिलवाड़ा में हम लोग पेपर में पूछा था दिलवाड़ा का जैन मंदिर। देखिए तो दिलवाड़ा में क्या है? एक मंदिर नहीं है, कई सारे मंदिरों का एक समूह है, ठीक है ना। दिलवाड़ा मंदिर हमारा, तो माउंट आबू टेम्पल, अगर ये सारे के सारे टेम्पल पूछे जाते हैं तो ये हमारे कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। आगे बढ़ते हैं सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को देखते हैं, क्या है? ठाकुरबाड़ी मंदिर। ठाकुरबाड़ी मंदिर कहाँ पड़ता है? गंगटोक, और हमें पता है सिक्किम की, अगर आपको ध्यान से आप देखेंगे तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पोर्शन को, ये आपको सिक्किम दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगला है केदारेश्वर महादेव मंदिर है ये, ठीक है, महादेव जी का मंदिर है। तो ये कहाँ पड़ता है? ग्यालसिंग में पड़ता है, ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा में दो मंदिर हमें पढ़ने होते हैं, एक चतुर्दश मंदिर जो अगरतला में पड़ता है, एक त्रिपुर सुंदरी मंदिर पड़ता है हथियारगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश को जब हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के लगभग 6-7 क्लासेस पढ़ेंगे, वहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल अभी आपको जो पढ़ना है वो देखना है काशी विश्वनाथ मंदिर जो पूछा जाता है, वाराणसी प्रेम मंदिर पूछा जाता है मथुरा वाला, और श्री राम मंदिर अयोध्या जो कि भी निर्माणाधीन है, ठीक है ना, अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है। अगला है हमारा उत्तराखंड के कुछ टेम्पल हम पढ़ते हैं जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे के सारे कहाँ पढ़ते हैं? उत्तराखंड में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है हमारा तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला मंदिर वृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? वृहदेश्वर। कहाँ पड़ता है? तंजावुर में पड़ता है, तंजावुर, ठीक है ना। अगला है हमारा रामनाथ स्वामी मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? जिसे हम रामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मीनाक्षी मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है? मदुरई में पड़ता है, ठीक है। रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली। देखिए ये फिर जहाँ मैंने कहा ना, मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल निकालने की कोशिश की है। आपको क्या करना है? आपको सारा पढ़ना है, 3-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, उसके बाद हम लोग टेस्ट लगा लेंगे, आपको सारा कंफर्म हो जाएगा। जैसे नटराज मंदिर कहाँ पड़ता है? चिदम्बरम में पड़ता है। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? ऐरावतेश्वर मंदिर दरासुरम में पड़ता है। अब हमें 2 मंदिर रह जाते हैं पढ़ने को जम्मू कश्मीर के। नंबर 1 वैष्णो देवी माता मंदिर जो कटरा में पड़ता है, और दूसरा रहता है अमरनाथ गुफा मंदिर, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा होता है टॉपिक कंप्लीट। कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है? एक बार हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में चलेंगे, भारत के प्रमुख मंदिर और स्थान। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट, और अगला जो भी हमारा टॉपिक रहेगा जल्दी आपके सामने आ जाएगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड अगर पसंद आता है तो दबा कर लाइक करिए, और पसंद आता है तो फिर शेयर भी करिए लोगों के साथ, इसे बताइए कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है। सो फ्रेंड्स अगर आप मेरी हिंदी क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिंदी क्लासेस पड़ी हुई हैं। मैंने क्लासेस को बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं की है, जितने कम समय में जितना ज़्यादा आपको मटेरियल दिया जा सकता है, जितना कम समय में आपको समझाया जा सकता है,
उतने कम समय में मैंने चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।